तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज आप लोगों को अल्बर्ट एक्का के बारे में बताते हैं। अल्बर्ट एक्का से के बारे में बहुत सारे एग्ज़ाम में झारखंड से बहुत सारे एग्ज़ाम में इससे बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे JSSC CGL, JSSC उत्पाद सिपाही, JPSC जैसे एग्ज़ाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो पर, आपका सभी फैक्ट्स क्लियर करा दूंगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह की वीडियो पाने के लिए, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अल्बर्ट एक्का साहब के बारे में जानते हैं। अल्बर्ट एक्का, इसका पिताजी का नाम था दोस्तों जूलियस एक्का। माता का नाम था दोस्तों मरियम एक्का। इसकी पत्नी दोस्तों हाल फिलहाल में डेट की है। इसका नाम था दोस्तों बलमदीना एक्का। और इसका एक बेटा भी दोस्तों, बेटा का नाम है बेंसेट एक्का। मरियम से पता चल रहा है दोस्तों ईसाई आदिवासी थे। ईसाई आदिवासी। अब इसका जन्म दोस्तों, इसका जन्म याद करने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। देखिए ये ईसाई आदिवासी था और इसका जन्म हुआ था दोस्तों दिसंबर का महीना। दिसंबर का महीना ईसाई लोगों के लिए पवित्र महीना होता है। तो इसका जन्म हुआ था दोस्तों 27 दिसंबर को 1942 को। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था दोस्तों। तो इससे याद हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। और 1942 में शिबू सोरेन का भी जन्म हुआ था। अगर ये अभी जीवित होते तो दोस्तों ये शिबू सोरेन के जैसा होते हैं। तो इसका जन्म हुआ था 27 तारीख को 1942 को। और इसका शहादत हुआ था दोस्तों 3 दिसंबर को 1971 में हुआ था दोस्तों शहादत 3 दिसंबर को। और इस सेना में ज्वाइन कब किया था दोस्तों? सेना में भर्ती हुआ था दोस्तों। ये भी था 27 दिसंबर ही था 1962 में हुआ था दोस्तों। 1962 में सेना ज्वाइन किया था। और इसका बहाली किस रेजिमेंट में हुआ था दोस्तों? तो बिहार रेजिमेंट में। बिहार रेजिमेंट में हुआ था दोस्तों इसका बहाली। और जब उसके बाद में बिहार रेजिमेंट था, उसके बाद फिर बिहार रेजिमेंट में भी एक नया रेजिमेंट खुलता है 14th गार्ड्स। तो बिहार रेजिमेंट के कुछ सिपाहियों को इसमें भेज दिया जाता है 14th गार्ड्स में। तो अल्बर्ट एक्का साहब हमारे इस रेजिमेंट बिहार रेजिमेंट में 14 नंबर गार्ड्स में थे। तो अब इसका करामत देखते हैं दोस्तों। तो 1971 ईस्वी में पाकिस्तान में चुनाव होता है दोस्तों। पाकिस्तान में
तो जो अभी का बांग्लादेश देख रहे हैं दोस्तों, वो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और जो अभी पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान। तो इस चुनाव में एक पार्टी थी अवामी लीग, ये भारी मतों से विजय हो जाता है दोस्तों। जिस शेख हसीना के पिताजी वाली पार्टी भारी मतों से जीतता है, तो इसको उधर पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी का पाकिस्तान है वो लोग पचा नहीं पाते हैं दोस्तों, और एकदम सेकेंड सिटीजन की तरह बांग्लादेश के नागरिकों के साथ में व्यवहार किया जाता है। उसका खाना पीना सब बंद कर दिया जाता है दोस्तों। तो और पूरा आ जाता है दोस्तों, वहाँ से सैनिक आ जाता है बांग्लादेश। उसमें पाकिस्तान का पीएम रहता है दोस्तों, पाकिस्तान का पीएम रहता है भुट्टो, और सेना प्रमुख रहता है सेनाध्यक्ष रहता है दोस्तों टिक्का खान। टिक्का खान तो ये पूरा अपने सैनिक लेके आ जाते हैं बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी भारत में आ जाते हैं। भारत सरकार कहती है कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख रेफ्यूजी शरणार्थी आ जाते हैं भारत में, तो हमारे सामने खाद्य संकट आ जाती है। तो भारत इसमें हस्तक्षेप करता है। तो पाकिस्तान बोलता है कि रेफ्यूजी का मामला आपका है, तो भारत को युद्ध में आना पड़ता है दोस्तों। तो 1971 में हमारे जिस अल्बर्ट एक्का और उसके सिपाहियों को यहाँ भेज दिया जाता है दोस्तों त्रिपुरा। वहाँ एक जगह आता है दोस्तों अखौरा। इसमें जो अल्बर्ट एक्का साहब थे छत्तीसगढ़ में, उन लोगों का काम था अखौरा सेक्टर को कब्जा करना। अखौरा सेक्टर को अगर इस सेक्टर को कब्जा कर लिया जाता दोस्तों, तो जो पाकिस्तान सेना के लिए जो खाना पीना का सप्लाई होता था, तो यही अखौरा सेक्टर से होता था दोस्तों। तो जो अखौरा सेक्टर होता था तो गंगापुर से होकर गुजरता था, और ये गंगापुर त्रिपुरा से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये लोग जाते हैं, तो दोस्तों इस लोगों को पाकिस्तानी सैनिकों को पहले से पता चल जाता है कि ये आने वाले हैं, तो वो लोग एम्बुश लगा के रखते हैं। तो ये लोग उधर से चलने लगता है दोस्तों, गोलियां चलने लगता है, तो LMG से फायर होता है। तो ये हमारे जो अल्बर्ट एक्का साहब थे, सभी सैनिक एक एक करके शहीद होने लगते हैं। तो हमारे अल्बर्ट एक्का साहब जिधर से गोली आ रहा था उधर ही दौड़ करके चले जाते हैं, और यहाँ खड़ा होता चला रहा था गोली, उसको मार देता है। फिर दौड़ के उधर चल जाता है, फिर उसको मार देता है, फिर उसको गोली लगते जाता है और मारते जाता है। उसके बाद में 2 मंजिला बिल्डिंग से SMG से फायर हो रहा था दोस्तों। वहां दौड़ के उसमें चढ़ जाते हैं दोस्तों, और अब उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड रहता है दोस्तों, हैंड ग्रेनेड से उसको उड़ा देता है दोस्तों। उसके बाद उसको उड़ा देता है और वहीं पर एक बैनर फाइट करता है।
बैनेट जो दोस्तों सैनिकों के जो राइफल के आगे में जो चाकू लगा हुआ रहता है दोस्तों, उसको बैनेट कहा जाता है दोस्तों। तो उससे फाइट करता है और बहुत सारे सैनिकों को, पाकिस्तानी सैनिकों को मार भी जाता है और अपने भी वहीं पर शहीद हो जाते हैं। और बोला जाता है कि उसको 25 से भी ज़्यादा गोलियां लगी थी दोस्तों, तो वहीं पर शहीद हो जाते हैं। तो वो तारीख था 3 दिसंबर, 3 दिसंबर का ही दिन था। और 3 दिसंबर से ही हम लोग वार में कूदे थे और 16 दिसंबर तक ये वार चला था दोस्तों। तो इसमें ये शहीद हो जाते हैं और इसको मरण उपरांत, शहादत के उपरांत इसको परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है दोस्तों। अभी तक भारत में 21 लोगों को परमवीर चक्र मिला है। उसमें से एक हमारे राज्य झारखंड में है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। और इससे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, परमवीर चक्र का कलर कैसा रहता है? तो वायलेट होता है, तो बैगनी कलर का, बैगनी कलर का होता है। अल्बर्ट एक्का साहब। और इससे संबंधित क्वेश्चन, इसका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म, तो इसका जन्म हुआ था गुमला जिला, वर्तमान में गुमला जिला, डुमरी ब्लॉक और जरी गांव। और अभी इसका ब्लॉक का नाम हो गया है अल्बर्ट एक्का जारी, इसी के सम्मान में दोस्तों, जारी, अल्बर्ट एक्का जारी। और अल्बर्ट, इससे और क्वेश्चन पूछता है तो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ है? अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है दोस्तों गुमला में। और रांची में एक चौक है दोस्तों, जैसे फिराया वाला चौक, इसका नाम अभी है दोस्तों अल्बर्ट एक्का चौक। और एक क्वेश्चन है दोस्तों, अल्बर्ट एक्का नेचर पार्क कहाँ है? ये अगरतला में दोस्तों, अगरतला में। और जो शहादत हुआ था इसको दोस्तों हीली की लड़ाई कहा जाता है दोस्तों, हीली की लड़ाई। और ये पूरा युद्ध को बुलाया जाता है 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। और अभी करंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है। इसमें से एक द्वीप का नाम अल्बर्ट एक्का के नाम से रखा गया है, अंडमान निकोबार का। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।